ये खबर पारुल यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। ईरान में मातम, भारत में हलचल क्यों? क्या नई दोस्ती की इबारत लिखी जा रही है? पीएम मोदी का ईरान से आया बुलावा, आखिर कांग्रेस नेता को क्यों बुलाया गया? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दीपिका पांडे और आप देख रहे हैं दैनिक जागरण न्यूज। आज बात उस खबर की जिसने कूटनीति के गलियारों में चर्चा तेज कर दी है। ईरान के दिवंगत सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनी का 4 जुलाई से अंतिम संस्कार की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। लेकिन इस खबर के बीच भारत का नाम इतनी मजबूती के साथ क्यों लिया जा रहा है? ईरान ने सिर्फ पीएम मोदी को ही नहीं बल्कि कांग्रेस के दिग्गज नेताओं को भी न्योता भेजा है। ये क्या संकेत है? क्या भारत ईरान के बीच किसी नए युग की शुरुआत हो रही है? अगले कुछ मिनटों में हम आपको बताएंगे कि इस अंतिम संस्कार के बहाने दुनिया की राजनीति में क्या खेल चल रहा है और खामेनी के अंतिम संस्कार में कांग्रेस नेताओं को आखिर क्यों बुलाया गया। सबसे पहले ये समझिए कि ईरान ने किसे किसे याद किया है। खबर है कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सलमान खुर्शीद और पवन खेड़ा को भी न्योता मिला है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी ईरान ने विशेष तौर पर आमंत्रित किया। भारत की तरफ से कौन जा रहा है? अब ये नाम नोट कर लीजिए। बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड सैयद अता हसने और विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरेटा। अब सवाल यह है कि पीएम मोदी वहां क्यों नहीं जा रहे? देखिए, कूटनीति में हर कदम का एक मतलब होता है। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अता हसनैन का जाना इस बात का संकेत है कि भारत ईरान को कितना अहम मानता है। ये वो व्यक्ति हैं जो रणनीतिक मामलों के जानकार हैं। अब एक फ्लैशबैक में चलते हैं। जब पश्चिम एशिया में जंग छिड़ी थी तब भी भारत ने एक बात साफ साफ कही थी, हम ईरान के दोस्त थे, हैं और रहेंगे। और शायद उसी दोस्ती का असर आज साफ दिखाई दे रहा है। हाल ही में जब ईद उल अजहा का मौका आया तो पीएम मोदी ने बधाई संदेश भेजा ईरान को। बदले में खामेनी के उत्तराधिकारी मुस्तफा खामेनी का जो जवाब आया वो गौर करने वाला है। उन्होंने कहा कि भारत के साथ हमारी दोस्ती ऐतिहासिक है और ये साझा हितों पर टिकी है। देखिए, ईरान और भारत के बीच ये दोस्ताना संवाद दुनिया को एक कड़ा संदेश दे रहा है। अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर कि आखिर कांग्रेस नेताओं का बुलावा क्यों आया है? इस सवाल का जवाब आपको देंगे दैनिक जागरण न्यूज के वरिष्ठ पत्रकार नीलू रंजन जी। आइए, उन्होंने क्या कुछ कहा है आपको सुनवाते हैं। देखिए, ईरान से भारत में कई लोगों के निमंत्रण आए हैं। अगर आप कहें कि दो बड़ी पार्टियां हैं तो भाजपा के अध्यक्ष जो हैं नितिन नवीन, उनको भी आया है और मल्लिकार्जुन खड़गे को भी, जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उनको भी आया है। लेकिन उसके साथ साथ जो सलमान खुर्शीद हैं और पवन खेड़ा हैं, इनको भी निमंत्रण मिलने की बात हो रही है कि इनको बुलाया गया है। सलमान खुर्शीद की बात तो मानी जा सकती है कि विदेश मंत्री रहे हैं, बड़े मुस्लिम नेता हैं, स्कॉलर हैं, तो उनको बुलाया जा सकता है। लेकिन पवन खेड़ा, मतलब ये थोड़ा सा चौंकाने वाला है। और जो कांग्रेस की लाइन जो रही है ईरान को लेकर के, जो ईरान अमेरिका में जो कन्फ्लिक्ट हुआ इस बीच में, और जो कांग्रेस की लाइन रही, पवन खेड़ा ने जिस ढंग से सरकार पे हमला बोला, ईरान का बिल्कुल साइड लिया, वो सीधे सीधे ये दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं ईरान जो है वो कांग्रेस की लाइन जो है वो तवज्जो उसको दे रही है। और जो बुलावा आया है, ये कूटनीतिक जो विश्लेषक हैं, जो भारत में इन चीज़ों पर नज़र रखते हैं, ईरान के साथ जो रिलेशन है उसको, तो वो मानते हैं इस बात को। और अगर आप कांग्रेस का अभी से नहीं, अगर आप 7 अक्टूबर का जो हमला था हमास का इजराइल पे, और जिसके बाद ये पूरा कन्फ्लिक्ट शुरू हुआ और फिर आप समझिए कि वो ईरान, इजराइल और अमेरिका ये सब के युद्ध में बदल गया, तो वहाँ भी अगर उसको देखेंगे, उसके बाद ऑपरेशन जो है उसमें जो कांग्रेस की जो लाइन रही है वो एंटी इजराइल नाम रही है और प्रो हमास भी रहा है। हमास के हमले की निंदा वैसे की है। पिछले दिनों सोनिया गांधी ने भी चिट्ठी लिखी, एक आर्टिकल लिखा था, और उस आर्टिकल में जो भारत की चुप्पी है, जो गाज़ा पे जो इजराइल के जो ऑपरेशन हैं उसको लेके, जो लेबनान में ऑपरेशन है उसको लेके, तो ये एक है। और ईरान का अगर आप देखेंगे तो ईरान जो है वो लेबनान
में जो इजराइल का जो है वो ऑपरेशन जो हो रहा है उसको लेके ईरान की आपत्ति है। और पूरा जो समझौता जो है ईरान अमेरिका का, उसमें जो सबसे बड़ा पेंच जो फंसा हुआ है वो लेबनान की शांति है, क्योंकि लेबनान जो है, दक्षिणी लेबनान खाली नहीं कर रहा है इजराइल, और वो हमले कर रहा है, कह रहा है कि वहाँ से नहीं हटेंगे। और हिजबुल्ला को तो बिल्कुल तरह से ईरान की बैकिंग है, हिजबुल्ला को खड़ा ही ईरान ने किया है। और एक जो है वो हॉर्मुज को लेकर के है। ये दो बिंदु हैं जिस पे बातचीत अटकी हुई है, जिसमें पेच फंसा हुआ है। तो ऐसे में अगर इस आमंत्रण को देखेंगे कि जो वहाँ सुप्रीम लीडर के जो अंतिम संस्कार के लिए जो आमंत्रित किया गया है लोगों को, तो उसमें कांग्रेस के जो लोग हैं वो कांग्रेस की जो लाइन रही है प्रो ईरानी, ईरान के पक्ष में, अमेरिका के खिलाफ, इजराइल के खिलाफ, तो जो लोग जो देख रहे हैं इसको और जो समझ रहे हैं कि उसी के कारण से ईरान ने कांग्रेस को इतनी तवज्जो दी है, वरना कोई बात नहीं थी ऐसी। अगर आपको बुलाना ही है तो जो मुस्लिम स्कॉलर्स हैं उनको तो आप बुला सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप इस्लामिक रिपब्लिक हैं, ईरान में इस्लामिक रिपब्लिक है, तो मुस्लिम स्कॉलर्स को, जो बड़े नेता लीडर्स हैं मुस्लिम, उनको आप बुलाएं तो एक बात समझ में आती है कि हाँ उनको आप बुला रहे हो। जो प्रमुख पार्टी हैं, जो भाजपा और कांग्रेस के अध्यक्ष को बुला लो, लेकिन पवन खेड़ा को ही बुला रहे हो, तो भाजपा में नीचे भी किसी को बुलाना चाहिए था। तो ये सब चीज़ें जो दिखाती हैं वो जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है और जो कांग्रेस का जो रुख रहा है मोदी सरकार को घेरने के चक्कर में, वो सारी चीज़ों पे सवाल उठाते रहे हैं। रूस और यूक्रेन वाले पे भी सवाल उठाया था, और ईरान वाले पे तो बिल्कुल खुल के रहे थे वो, कि भारत की जो न्यूट्रल होने की पॉलिसी है वो न्यूट्रल नहीं है, वो कहीं ना कहीं इजराइल की तरफ झुका हुआ है। ये आरोप कांग्रेस लगाती रही है, और ये जो आरोप कांग्रेस का है, कांग्रेस का जो रुख है, वो ईरान के पक्ष में जाता है, और जाहिर है उसी को देखते हुए किया गया है, ये साफ साफ है। उम्मीद करते हैं कि आपको अपने सवालों का जवाब मिल गया होगा। अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में भारत और ईरान की दोस्ती पश्चिम एशिया की नई तस्वीर कैसे बदलती है। हम आपको पल पल की अपडेट देखते रहेंगे। फिलहाल इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय है हमें कमेंट बॉक्स में जाइए और जरूर बताइए। बाकी बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए दैनिक जागरण न्यूज़। नमस्कार।